धर्मनिरपेक्ष नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस विधायक अमीन खान भारत को सेक्युलर देश नहीं मानते। शिव विधायक अमीन खान विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 31 अक्टूबर 1984 के बाद से सेक्युलर देश नहीं मानते हैं, अब तो हम यहां पर वक्त गुजारते हैं। अमीन खान ने स्कूलों में पूजा पद्धति को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष देश की मजबूती का निशान नहीं है। सवाल इस बात को है कि अमीन खान ने ऐसा बयान आखिर क्यों दिया है। क्या यह चुनावी साल है, इसीलिए अमीन खान धर्मनिरपेक्षता की बात उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता पर क्या अमीन खान का बयान पूरी तरह से राजनीतिक है। सवाल नंबर 2, क्या सियासत चमकाने के लिए इस तरह के बयान अमीन खान दे रहे हैं। सवाल नंबर 3, धर्मनिरपेक्षता की बात आखिरकार चुनावी साल में याद क्यों आई, अब याद क्यों आई, यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता। साथ ही मनीष पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मिथिलेश जमीनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले स्वर्णिम जी, सवाल आपसे कि कांग्रेस पार्टी के 83 साल के विधायक अमीन खान, उनको लगता है कि भारत सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर देश नहीं मानते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कांग्रेस पार्टी का बयान है। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने किस संदर्भ में और क्या बात कही है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने एक अनुदान मांगों के उसमें जवाब में जब बात कर रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं और हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक के व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। और उन्होंने ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हालात आज देश में वो देखते हैं, हम सब देखते हैं, जहां पे संविधान की शपथ लेकर के सब लोगों को संविधान की दृष्टि से देखने की बजाय यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री कपड़ों के आधार पर विभेद करते हो, जो हमारे राजनीतिक दल है जो आज सत्ता में है दुर्भाग्य से, और उसमें ये किसी व्यक्ति विशेष को, यह समुदाय विशेष को कभी कभी तो यहां तक कह देते हैं उनके नेता कि ये भारत के ही हमें नहीं लगते, एक हिंदुस्तान में दूसरा पाकिस्तान नजर आता है। या बयान आए हैं बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के जो सत्ता में है। तो ऐसा प्रतीत होता है जब उन्होंने कहा ये दुख का विषय है, ये सबके लिए दुख का विषय है। जिस देश में सेक्युलरिज्म है और हम सबको बराबरी का दर्जा मिलता है, संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, ऐसी परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से विभेद करके देखना या उसके लिए योजना बनाते समय अगर आप उसमें भेद करते हैं संप्रदाय के आधार पर, तो यह एक गलत चीज है और ये इसके इजाजत संविधान भी नहीं देता और ना इसकी कोई आप कहना चाहिए कि मॉरल ड्यूटी भी नहीं बनती है। तो जब ऐसी बातें आती है, परिस्थितियां ऐसी देखने को मिलती है, उन्होंने उदाहरण दिया कि वहां पे आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति जो काउंसलिंग करते हैं और वहां पे जो माइनॉरिटीज के स्कूल है वहां से शिक्षकों को हटा देते हैं, तो ये दुख व्यक्त कर रहे थे, अपना बता रहे थे कि किस तरह से देश में कुछ राजस्थान में उनको काफी दुख है। क्या वो डरे हुए हैं अमीन खान? देखिए, ये तो अमीन खान से आप वो पूछ सकते हैं, उन्होंने कहा डर की कोई बात नहीं। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो क्या आप ये बताएंगे कि उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हर एक स्कूल में एक संप्रदाय के हिसाब से ही पूजा पद्धति से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं?
देखिए, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये बात किसी ऑब्जेक्शन उठाते हुए या किसी इसका विरोध करते हुए नहीं कही है। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में क्या दूसरे संप्रदाय की भी पूजा पद्धति हो सकती है। आप खुद देखते हैं, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हिंदुस्तान में देखते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग अगर विदेश से आते हैं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, देखिए देश में जो सरकार है, अगर आपके विधायक जो सबसे सीनियर विधायकों में से एक है, 5 बार के विधायक, 5वीं बार, 83 साल के विधायक हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत कर सकते हैं राजस्थान से। मैं तो ये कह रहा हूं, पूरे देश के माहौल पर जब चर्चा होती है तो ये सामने आता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कपड़ों के आधार पर विभेद करें, तो राजस्थान की बात कर रहा हूं, या गृह मंत्री विभेद करें। जी देखिए, राजस्थान तो देश का हिस्सा है और पूरे देश भर में जिस तरह का माहौल है, क्या ये बदलना तो वैसा ही नहीं क्या चाहिए? राजस्थान में क्या माहौल हमारे है? संविधान में भाईचारे की बात नहीं करते? क्या बराबरी का आप देश की बात करें तो क्या पूरे देश में जैसा माहौल है वैसा ही राजस्थान में माहौल है? देखिए, राजस्थान में तो बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन पूरे देश भर में जिस तरह से सांप्रदायिकता की आग को फैलाया जा रहा है, इससे हर व्यक्ति आहत है। जो भी व्यक्ति प्रोग्रेसिव सोच रखता है, जो देश का विकास चाहता है, देश के लोगों का उत्थान चाहता है और हमारी सनातन संस्कृति को मानता है, आप कैसे देख पा रहे हैं अमीन खान के इस बयान को, जिसमें वो कहते हैं कि भारत को वे सेक्युलर देश नहीं मानते 1984, 31 अक्टूबर 1984 के बाद से? अब ये तो वही बता सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं मानते, इसलिए साफ जाहिर है कि उनको बोलने के लिए बोलना है। पहले भी माननीय राष्ट्रपति जी के लिए बोल दिया कि वो इंदिरा गांधी जी के घर पे काम करती थी इसलिए बन गई, वो भी तो ये तो वही व्यक्ति है ये, इसलिए इनकी बात का क्या ध्यान दिया जाए। तो आप इनकी बड़ी बात को सीरियसली नहीं लेते। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में, सभी स्कूलों में एक ही पूजा पद्धति से स्कूलों के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। यह धर्म निरपेक्ष देश की मजबूती का निशान नहीं है। इनको पता ही नहीं है तो जो शिक्षा की देवी है उसकी पूजा होगी। अभी कोई शिक्षा का दूसरा देवता लेकर आए, भाई इसकी करो तो विचार होगा ना। अगर वो है ही नहीं तो वो तो वर्षों से हो रहा है। अभी स्वर्णिम जी ने कहा अगर दूसरे देश से कोई लोग आते हैं तो भी तिलक लगा के स्वागत करते हैं, तो ये तो भारत की पूजा पद्धति है। इसलिए अब आप उसको कहोगे तो इनका तो कुछ और तरह से इस्तकबाल करो, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इसका मूल रीजन है इनका, अमीन खान जी का ये बोलने का, वो ये है कि सरकार के पास जवाब नहीं है। शिक्षा के अनुदान पूरित मांगों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास के लिए भू आवंटन नहीं हुआ। यूनानी चिकित्सकों की भर्ती होनी चाहिए 582, वो नहीं हुई। उर्दू शिक्षकों की भर्ती होनी थी, नहीं हुई। और जिस तरह से आवासीय विद्यालय खोलना था वो नहीं हुआ। मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करना था, नहीं किया। जो मदरसों में कंप्यूटर लगना था 3240 में से 246 लगे हैं। अब बोलने को कुछ है ही नहीं, तो अम्मा क्या तो भुनाएगी क्या खाएगी, इसलिए ऐसी बातें करेंगे। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो सादिक खान है अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार इसी आशय का ज्ञापन सरकार को दे चुके हैं। लेकिन पारिक साहब मैं इतना सा जानना चाहता हूं कि अमीन खान के इस बयान का आप विरोध करते हैं या फिर उसे सीरियसली नहीं लेते हैं? जी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये तो पंथ निरपेक्षता की बात है कि धर्म निरपेक्षता की, पहले ये तो तय हो जाए। धार्यति इति धर्म है, ये हिंदू जीवन पद्धति है, धर्म नहीं है। और जिसको धारण किया जाने योग्य होता है वही धर्म है। तो अल्टीमेटली वो तो यही नहीं जानते हैं, वो पंथ को धर्म बता रहे हैं। वो तो सेक्युलरिज्म क्या है, पंथ निरपेक्षता है कि धर्म निरपेक्षता है, पहले ये तो पूछ लो उनसे। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस कदर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों ने ये बात कर ली कि देश में ये राष्ट्रपति इसलिए बन गई क्योंकि बर्तन वो करती थी, उस आदमी के बयान को क्या बात करें। तो अल्टीमेटली डिसीजन शुड गो टू द पब्लिक पीपल, व्हाट दे आर मेकिंग। ये क्या कर रहे हैं, ये विधायक क्या कर रहे हैं, विकास कार्य नहीं करते हैं और फालतू की बातें करते हैं, ये लोगों को ध्यान आता है। मैंने आपको निवेदन किया कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने जो जिस डिमांड करी वो भी पूरी नहीं करी। उसकी डिमांड ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो कांग्रेस को मुसलमानों के वोट तो मिल ही रहे हैं, उनको क्या डिमांड करनी है, क्या काम करना है, वो तो इनका वोट बैंक है। बीजेपी ने सही मायने में लोकतंत्र की बात करी और माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में जलसा निकला। पारिक साहब मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज हमने दर्शकों से सवाल किया था कि भारत को सेक्युलर नहीं मानने संबंधी अमीन खान का बयान क्या राजनीतिक है, सियासी है? तो 89% लोगों ने कहा कि हाँ, ये पूरी तरह से सियासी बयान है, चुनावी साल है और इसीलिए ये सेकुलरिज्म की बात एक मुस्लिम विधायक की तरफ से की जा रही है। मिथिलेश जमीनी साहब, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, अगर सियासी चश्मे से देखें तो ओवैसी साहब की जो जुबा है वो अमीन खान जी ने बोली है।
वो पिछले दिनों टोंक में आए, ये बात ओवैसी साहब बोलते हैं और अब ये बोले, इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि राजस्थान में राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा है। ये एक ट्रेंड सेट करता है पॉलिटिकली। दूसरा, रायपुर में अभी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा कि हम 50% सीटें माइनॉरिटी, एसटी, एससी, ओबीसी को देंगे, उस पर इनको बिलीव नहीं है, क्योंकि उदयपुर के जो नवसंकल्प थे उनको लागू नहीं किया। ये सेकंड पॉलिटिकल जाता। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये सेकुलर वर्ड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी जी लेके आए, और सेकुलर वर्ड आया कहां से? ये इटली से आया है, इटली की वेटिकन सिटी से आया है। और उसमें सेकुलर वर्ड कब आया? जब वहां के जो पोप थे वो राज भी चलाते थे और धर्म भी संभालते थे। जब राज का काम बढ़ा तो उन्होंने कहा केवल धर्म मैं संभालूंगा, राज नहीं चलेगा। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी आर्टिकल 25 में साफ लिख रखा है कि स्टेट धर्म से ऊपर है। अब 25 में यह भी लिख रखा है कि हिंदू में ये सिख और तमाम चीजें शामिल है। और जब ये मनीष जी ने कहा पंथ है, जो रिलीजन, धर्म तो हर चीज का है, एक जड़ वस्तु का भी धर्म है, पानी का धर्म है शीतलता, आग का धर्म है आंच देना, ऐसे मनुष्य का धर्म मानवता है। ये सब रिलीजन है, ब्राह्मण, ये सब कास्ट जो वर्ड है, ये सारे, चाहे इस्लाम है, ये एक नियम पद्धति है, लेकिन जो मानवता है वही धर्म है। तो धर्म निरपेक्ष तो कोई देश हो ही नहीं सकता। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन अभी लेंगे तो वो पंथ निरपेक्ष वर्ड है, धर्म निरपेक्ष वर्ड नहीं है। पहले CAST वर्ड था, अंग्रेजों ने उसे CSTE कर दिया, ई और जोड़ दिया। तो इसमें काफी स्टडी की जरूरत है। तो मुझे लगता है अमीन जी को अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मूल भावना का पता नहीं है। जमीनी साहब, आपको याद होगा पिछली बार विधानसभा में जब अमीन खान बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में 1 इंच सड़क नहीं बनी है। कांग्रेस को मुसलमान वोट करते हैं, 99% वोट कांग्रेस के पक्ष में करते हैं, लेकिन हम बीजेपी की वजह से जितना जोखिम उठाते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता और मुसलमान जाग गया है। तो क्या एक तरह से धीरे धीरे, जैसे आप अभी पहले कह रहे थे, इसलिए मुझे याद आया, आप ये कह रहे थे कि ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं अमीन खान। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। और यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री जी भरतपुर जा रहे हैं, घाटीमा का गांव में, जहां जुनेद का जो दोनों जो उनका भिवानी में जो मर्डर हो गया था। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती रही है। देखिए, सेकुलरिज्म नहीं, ये सेकुलरिज्म को समझना पड़ेगा। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता नहीं। धर्म तो जड़ और जीव, जितने भी जीव है, जड़ चेतन अचेत, सबका धर्म है। मानव का धर्म मानवता है, वही धर्म है। और हमारे धर्म के 10 लक्षण है, वो सब में होते हैं, वो सारे धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी मूल भावना वो है। अब आप पूजा पद्धति, एक अगर जंबो जी को मानते हैं तो 20 और 9 का फॉर्मूला है, देवनारायण बाबा की मानते हैं तो गुर्जर है, ब्रह्मा के ब्राह्मण मानते हैं तो ब्राह्मण है, कर्मकांड करते हैं तो ये सबके फॉर्मूले हैं। तेजा जी को मानते हैं तो जाट है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उपासना पद्धति दी, वो है। तो लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के 25 में कि हिंदू में ही बौद्ध, जैन, सिख सब शामिल है, उनकी उपासना पद्धति अलग अलग है। तो ये चीज तो उनको समझनी पड़ेगी अमीन खान जी को, कि वो भ्रम नहीं फैलाए, कॉन्स्टिट्यूशन समझे। और इंदिरा गांधी ने वर्ड जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले नहीं था ये वर्ड, सेकुलरिज्म वर्ड। स्वर्णिम जी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर 1984 के आप बाद इस इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं अमीन खान के इस बयान से? और जो जमीनी साहब कह रहे हैं कि अमीन खान ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, अमीन खान कांग्रेस के नेता हैं, ओवैसी की भाषा नहीं बोल रहे। और अमीन खान ने जो चिंता जताई है, विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, अमीन खान की बातों से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है मतलब? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, आप देश भर में देख लीजिए उठा के बयान। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल, सुनिए बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं मैं। अमीन खान ने कहा उससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है, उसके साथ खड़ी हुई है या नहीं? देखिए, अमीन खान ने जो चिंता जताई है वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता की पालना जो केंद्र सरकार को या सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय नेताओं को करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आज देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, अमीन खान का एक बयान पिछली बार मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि मुसलमान 95% पोलिंग करते हैं और 99% वोट कांग्रेस के पक्ष में करते हैं। जितना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी वालों की जितनी जोखिम उठाते हैं, उतना हमें इंसाफ नहीं मिलता, इसका हमें दुख है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी वालों को तो हम मयार नहीं दे सकते क्योंकि हम उन्हें वोट नहीं देते। कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, हम कहते हैं इस आदत को बदल लो, अब लोग अनजान नहीं रहे, आप चोट खा जाओगे। ये किसके खिलाफ बोलते हैं? कांग्रेस के खिलाफ।
देखिए, अमीन खान जी का जो बयान है वो तब तक जब तक कांग्रेस के नेता हैं तो वो कांग्रेस में ही है। सीधी सी बात है, कांग्रेस के नेता हैं और भारतीय तो इसलिए जनता ये पार्टी कांग्रेस का को बयान जब हम है। तो 3 बार पूछ चुके हैं। देखिए कांग्रेस का बयान नहीं, अमीन खान जी अगर सरकार को भी चेताते हैं, हमारी सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को या देशवासियों को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अपनी चिंता, देखिए अपनी चिंता जाहिर करना और देश के समक्ष अपनी चिंता रखना एक जनप्रतिनिधि का कार्य है। अमीन खान, आपने कहा कि अमीन खान अभी कांग्रेस में है, तो ये कांग्रेस का बयान माने हम। जब अमीन खान ये कहते हैं कि सभी स्कूलों में पूजा कार्यक्रम को लेकर के शुरुआत होती है, वो एक संप्रदाय के हिसाब से ही पूजा पद्धति को लेकर के उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष देश की मजबूती का निशान नहीं है। और उन्होंने ये साफ कहा कि 31 अक्टूबर 1984 के बाद वे तो सेकुलर देश भारत को मानते ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये कांग्रेस का बयान है तो क्या कांग्रेस भी भारत को सेकुलर देश नहीं मानती, धर्मनिरपेक्ष नहीं मानती? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस का जो बयान है वो तो मैं दे रहा हूं और आप सुनिए इस बात को। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए कार्य किया है और लगातार कार्य कर रही है। और जहां भी कहीं इस पर चोट पहुंचाई जाती है सेक्युलरिज्म पर या धर्मनिरपेक्षता पर, तो हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और वही चिंता अमीन खान जी ने भी जाहिर की है। और निश्चित रूप से जब सदन में बैठे हैं तो सदन के मार्फत उन्होंने सारे देशवासियों को संबोधित करते हुए, हमारी सरकार को भी संबोधित करते हुए, और जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं उनको संबोधित करते हुए चिंता जाहिर की है, क्योंकि यह देश के विकास में एक अवरोध है। अगर कोई प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के अन्य कोई मुख्यमंत्री किसी पंथ विशेष को लेकर के या धर्म विशेष को लेकर के टिप्पणी करते हैं या उसके अनुसार कार्य करना चाहते हैं, तो यह देश के लिए कार्य नहीं कहलाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब संविधान ने, जिस संविधान की शपथ लेकर सत्ता में जो लोग बैठे हैं, आज केंद्र सरकार के अगर हमारे प्रधानमंत्री जब संविधान की शपथ लेते हैं और उसमें यह तय है कि संविधान के तहत सबको बराबर मान करके सबका बराबर विकास करें और उसकी पालना नहीं करते हैं, तो ये चिंता जाहिर करने वाला विषय है, हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। पारिक साहब, स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि चिंता जाहिर कर रहे हैं अमीन खान इस बयान के माध्यम से। जी बिल्कुल, और राजस्थान में हालात बुरे हैं, उन्होंने खुद ने कहा है। आपने जो पूरा बयान अभी तफसील से पढ़ा उसमें उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती है, वोट मुसलमान कांग्रेस पार्टी को देते हैं, फिर भी उससे सौतेला व्यवहार करती है। तो मेरा निवेदन यह है कि यह बिल्कुल भ्रम जो है मुसलमानों को दिखना चाहिए कि जिनको वोट कर रहे हैं उनको वोट बैंक माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि मानव, सारे मानव बराबर हैं। और जैसा स्वर्णिम जी ने कहा, मानव का धर्म है, सब बराबर है, तो ये आधार पर, कपड़ों के आधार पर क्यों भेद करते हैं? तो हमने कहा पहले लगातार बयान करते हैं, नहीं करी आपके गृह मंत्री कह दिया, अब इनको कहने की जरूरत देश में ही एक पाकिस्तान होने की बात करते हैं, आप किस आधार पर करते हैं? इसका हो गया, ये सब बताइए ना, उसका हो गया। क्या ये देश में लोगों को बांटने की राजनीति नहीं कर रहे? केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के, सारे केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के देश में धार्मिक उन्माद फैलाने, देश को संप्रदाय के आधार पर बांटने, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करते हैं। ना विकास का कार्य करते हैं, ना विकास की बात करते हैं, ना एकता की बात करते हैं, ना देश की मजबूती की बात करते हैं। संप्रदाय के आधार पर विभेद करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। क्या अगर ऐसा करना बंद कर दे तो क्या देश का विकास? अगर इन्होंने उर्दू के शिक्षकों की भर्ती करी होती, अगर इन्होंने मदरसों में कंप्यूटर लगाए होते, तो इस तरह बहाने नहीं बनाने हम पड़ते। तो पूरे आज ये देश का विकास कर रहे हैं, ये सारे विकास जो अवरोध केंद्र सरकार ने उसके और आपकी सरकारों ने अन्य प्रदेशों में मैंने आपको निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी शिद्दत के साथ सब लोगों के लिए समान काम किया। मोदी जी ने शौचालय बनाए, उसमें कोई मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हुआ। मोदी जी ने खाते खोले, मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हुआ। जो फ्री में राशन दिया वो मुसलमानों को भी उतना ही मिला जितना हिंदुओं को मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितने बीमा कर दिए, दुर्घटना बीमा 12 रुपए में किया, उसका लाभ मुसलमानों ने भी लिया। लेकिन ये सारी योजनाएं तो राजस्थान सरकार की सभी को लाभ पहुंचा रही हैं। आप तो इतना सा बता दो कि आपके प्रधानमंत्री क्या विभेद करते हैं या नहीं करते? क्या गृह मंत्री देश में एक और पाकिस्तान होने का दावा करते हैं या नहीं करते? लेकिन ये उसको नहीं बनाना चाहते। तो क्यों आप समाज में विघटन लाते हैं, क्यों समाज में विभेद लाते हैं? धर्म और संप्रदाय के आधार पर क्यों आप देश में और समाज में विघटन उत्पन्न कर रहे हैं? जैमिनी साहब, देखिए कांग्रेस का एक स्टैंड होता है, कांग्रेस से लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि चुनावी समय में बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्म पर आती है, धर्म के पीछ पर खेलने की कोशिश करती है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं जैमिनी साहब इसे? क्योंकि देखिए चुनावी साल है और उसमें शुरुआत जो है वो कांग्रेस के खेमे से हुई है इस तरह की। देखिए इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अंदर ही अंदर कहीं सियासी छटपटाहट है और सियासी बौखलाहट है
और कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक तबका आज तक राजस्थान में हाथ के साथ रहा है वो कहीं न कहीं ओवैसी की तरफ जाता नजर आ रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी डेंट लगता है तो आप जयपुर की 2-3 सीटें देख लीजिए, चाहे आदर्श नगर, चाहे किशनपुर, चाहे हवा महल, ये ऐसी सीटें हैं अगर इनमें ओवैसी का एंट्री होती है और अमीन खान जी का बयान कुल मिलाकर अगर उसको पॉलिटिकली एनालिसिस किया जाए तो जो जुबान में दर्द है वो ओवैसी की भाषा ही है। तो इसका मतलब राजस्थान में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और ओवैसी की अगर एंट्री हो रही है तो कांग्रेस के लिए ये डेंजरियस साइन है, इसको समझना पड़ेगा। और देखिए ओवैसी की ना तो कोई ओवैसी की एंट्री हो रही है ना ओवैसी जो है, सुनिए मीटिंग कोई कहीं भी करे, लेकिन हमारा उन्होंने अगर अमीन खान ये कहते हैं कि वो यहाँ पर वक्त काट रहे हैं, भारत में अमीन खान जो आपके 5 बार के विधायक हैं वे वक्त काट रहे हैं अपनी कौम के साथ सिर्फ। सुनिए और राजस्थान में आप अमीन खान हमारी पार्टी के नहीं राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह उन्होंने पूरे देश के हालात के ऊपर बताया है। और जहां तक सांप्रदायिक शक्तियों की बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ओवैसी की पार्टी हो, ये सब सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करते हैं और कांग्रेस विकास के आधार पर राजनीति करती है और विकास के आधार पर राजनीति को हमेशा राजस्थान की जनता ने पसंद किया। यहाँ पे ओवैसी के लिए कोई जगह नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद और एक नई मांग उठ रही है समान नागरिक संहिता, अगर वो ले आते हैं उसकी भी आहट दिखाई दे रही है। जो ओवैसी जी बोल के गए थे उसकी तमाम चीजें अगर आप ओवैसी के तमाम बयानों को एनालिसिस करेंगे तो अमीन खान जी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का दामन छोड़ने जा रहे हैं। पारिक साहब बयान से साफ जाहिर है और राजस्थान में ओवैसी मजबूत होते जा रहे हैं। पारिक साहब निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों के हित की बात उठा रहा है और कांग्रेस के विधायक नहीं उठा रहे हैं। एक कांग्रेस के विधायक खुद कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी लेकिन पारिक साहब सवाल तो जमीनी जी से मैंने पूछा कि कांग्रेस तो आप पर आरोप लगाती है, जब भी चुनाव आते हैं आप ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, यहाँ तो मुस्लिम विधायक खुले तौर पर करें कि वो वक्त काट रहे हैं यहाँ पर। ओवैसी की बात करेंगे, ये आपकी चिंता करेंगे, ये कांग्रेस की चिंता करेंगे, पार्टियों की खेमे, क्योंकि वोट बैंक की जैसे देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानती है जिसमें सभी लोग यहाँ के जो भी भारत में रहने वाले हैं वो सब भारतीय हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जी स्वर्णिम जी, देखिए बीजेपी कह रही है, स्वर्णिम जी बीजेपी कह रही है कि वे सबको साथ लेकर चलने की बात हमेशा कहते हैं अब, और जमीनी साहब कह रहे हैं कि ये ओवैसी की एंट्री का संकेत है और आपके लिए चिंता की बात है, मुसलमानों के दर्द की बात को बयां किया है अमीन खान ने। बिल्कुल, जो केंद्र सरकार से दर्द मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से दर्द मिला है, उसको उन्होंने बयान किया है। और ओवैसी की एंट्री हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे विकास की राजनीति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखिए राजस्थान की जनता ने लगातार कांग्रेस को क्यों जिताया और हम जीतते क्यों आए। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करते हैं, टिकट तो एक देते नहीं है। कितने टिकट दिए राजस्थान में, कितने राज्यसभा में दिए, कितने लोकसभा में दिए, कितने उत्तर प्रदेश में टिकट दिए, ये पूछ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज ये बात तो तय हुई कि जब राजनीति करने आते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कह रहे हैं कि सब एक है। और इनके प्रधानमंत्री जो है वो भेद कर देते हैं कपड़ों के आधार पर कि कोई टोपी वाला है, कोई कुछ वाला है। आखिर में आकर के जब चुनावी साल है तब ये बात क्यों याद आई आमीन खान को और आपको? देखिए एक चीज बताइए, ये तो बात हम लगातार सिर्फ अमीन खान ही क्यों, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते आए कि आप भेद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भेद कर रही है। ये तो हर नेता, हर प्रदेश का नेता कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, पूरा समाज कह रहा है, इसमें कोई नई बात थोड़ना है। ठीक, तो सारी बातें यह है कि अगर देश में एकता बनी रहे और सब एकता के साथ संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत सबका विकास हो, वही देश। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। जमीनी साहब आपका भी, पारिक साहब आपका भी और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका भी। आमीन खान के बयान को लेकर के सियासी चर्चाएं तो तेज हैं ही, आखिरकार इस बयान के मायने क्या हैं इसे और भी विस्तृत तौर पर देखने की जरूरत है।